साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे सरसों की तेजी मंदी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर जो तेजी का बवंडर आया था विगत सप्ताह, उसके बारे में जो चर्चाएं होनी चाहिए थी उनके कारकों के बारे में, लेकिन उससे विपरीत जो आज के बाजारों में जो चर्चाएं हैं वो सरसों की मंदी के कारणों के बारे में की जा रही हैं कि आखिर सरसों के अंदर इस मंदी का कारक क्या रहा। साथियों निश्चित रूप से हाफिर द्वारा 21,000 मीट्रिक टन सरसों का जो टेंडर 40% ऑयल कंटेंट के साथ जारी किया गया है, जो कि फतेहाबाद, नारनौल और सिरसा मंडियों से उठाव होना है। साथियों निश्चित रूप से मंदी के कारणों में ये भी एक प्रमुख कारण बन सकता है, इसकी बाजार में चर्चा है। लेकिन जिस प्रकार की गत वर्षों की स्थितियां हमने देखी हैं कि हरियाणा के जो नाहफेड के माल हैं उनमें मिलर के उठाने की रुचि कितनी है और उन मालों की स्थितियां क्या हैं, सर्व विदित हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथियों उसका असर सोमवार मंगल के बाजारों में देखने को मिल सकता है, जिसके कारण क्षणिक दबाव की स्थिति सरसों में देखी जा सकती है। लेकिन उसके बाद टेंडरों की प्रक्रिया पूरे होने के साथ ही सरसों में अच्छे उठाव और तेजी की स्थितियां भी दूनी गति से रिकवर होती हुई प्रतीत होती हैं। साथियों निश्चित रूप से सरकार एक व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कारोबार कर रही है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर सरकार सरसों खरीद भी रही है और समर्थन मूल्य से बाजारों में ऊपर जाने पर सरसों की बिकवाली के लिए भी सरकार आतुर दिखाई देती है। साथियों निश्चित रूप से इस टेंडर का क्षणिक प्रभाव जरूर बाजारों में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके फर्क 29 तारीख टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद में पुनः बाजारों में सरगर्मी के साथ लौटते हुए सरसों दिखाई पड़ती है। साथियों निश्चित रूप से जो भाव है सरसों के वो अब एक स्टेबल स्थिति के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि सरसों समर्थन मूल्य के आधार पर अब टिकनी चाहिए। इसके ऊपर जाकर के जो स्थितियां दूसरे चरण की बनेगी सरसों में तेजी की, वो आगामी दौर के लिए सरकार की रीति नीति और बाकी चीज़ों पर निर्भर करेंगी। लेकिन इतना निश्चित है कि सरसों का जो आगामी भविष्य है वो अब बिल्कुल सुनहरा प्रतीत होता है और आगामी दौर के अंदर अच्छी तेजी मंदियाँ सरसों के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन जो स्टेबिलिटी का भाव है वो समर्थन मूल्य के करीब करीब आकर के एक टिकाऊ स्थिति यानी कि एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, जो आगामी दौर में भी जारी रह सकती है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां वीडियो कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।